पीएम मोदी वर्चुअल रैली के जरिए यूपी उत्तराखंड में चुनावी तैयारियों को उधार देंगे। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह की आज जनसभा, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे अमित शाह। चुनाव प्रचार के तहत आज लखीमपुर खीरी आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। डोर टू डोर कैंपेन कर मतदाताओं से रूबरू होंगे राजनाथ सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। आज कान्हा की नगरी मथुरा में चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आज मथुरा की 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर जनसभा करेंगे। छाता, गोवर्धन और मथुरा में लोगों को संबोधित करेंगे सीएम। बुलंदशहर और मथुरा दौरे से पहले सीएम योगी का किसान कार्ड। ट्विटर पर लिखा, डबल इंजन सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, किसान कल्याण के लिए उठाए क्रांतिकारी कदम। सीएम योगी ने कहा, बुलंदशहर के किसान भाइयों को मिली 559 करोड़ की किसान सम्मान निधि राशि। बीजेपी ने बिना किसी भेदभाव से किया समग्र विकास। मायावती भी यूपी चुनाव के प्रचार में उतरी। कल आगरा में करेंगी पहली रैली। आने वाले दिनों में कई सभाएं भी करेंगी बसपा सुप्रीमो। अखिलेश जैन का आज पश्चिमी यूपी दौरा। अखिलेश जैन शामली, बागपत और गाजियाबाद में करेंगे चुनाव प्रचार। लखनऊ उत्तर से टिकट कटने से नाराज हुए पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा। सूत्रों से मिली जानकारी, एसपी छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अभिषेक। अखिलेश के करीबी माने जाते हैं। बीजेपी ने स्वाति सिंह का टिकट काटा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का भी टिकट काटा। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद स्वाति सिंह के पति और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने ट्वीट किया, लिखा, सभी को बहुत बहुत बधाई। बीजेपी ने लखनऊ कैंट से ब्रिजेश पाठक को बनाया प्रत्याशी। मोहनलालगंज से अमरीश कुमार को टिकट दिया। बीजेपी ने सरोजनी नगर से राजेश्वर सिंह को टिकट दिया। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर पद से कल ही मंजूर हुआ था राजेश्वर सिंह का वीआरएस। लखनऊ में ब्राह्मण संगठनों ने अखिलेश से मुलाकात की। अखिलेश ने ब्राह्मण संगठनों से किए कई चुनावी वादे। सरकार बनने पर संस्कृत शिक्षकों का सम्मान, प्रमुख मंदिरों के पुजारियों को देंगे मानदेय। 5 फरवरी को जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में किसानों की आय दोगुनी, रोजगार सृजन, महिलाओं को स्वरोजगार समेत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे होंगे। लखनऊ कैंट से आज कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन किए। अखिलेश के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस। करहल से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया। मैनपुरी की करहल में अखिलेश यादव को समर्थन देगी कांग्रेस। मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश। शिवपाल यादव के खिलाफ भी प्रत्याशी नहीं उतारेगी कांग्रेस। जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं शिवपाल यादव। यूपी चुनाव में राहुल और प्रियंका गांधी समेत 30 नेता करेंगे प्रचार। कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की बड़ी मुश्किलें। वाराणसी में आचार संहिता के उल्लंघन पर नोटिस मिला। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का फिर आया विवादित बयान। कहा, बीजेपी ने केवल नफरत फैलाई, मुसलमानों को चाहती है खत्म करना। बीजेपी ने पोस्टर ट्वीट कर कैराना मुद्दे पर पूर्व सपा सरकार पर हमला बोला। कैराना में हुए पलायन को लेकर निशाना साधा। यूपी बीजेपी ने वीडियो ट्वीट कर लिखा है, देखो भैया, हमको योजनाओं के नाम तो आते नहीं, लेकिन हिसाब करना हमको आता है कि किसकी नीयत साफ है और किसकी टोपी में दाग। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, बाबा सरकार में माफिया राज है। लखीमपुर में किसानों की हत्या हाथरस की बेटी के साथ हुई अमानवीयता। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को राहत। गैंगस्टर केस में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से बेल मिली। दूसरे मुकदमों के चलते अभी जेल में रहेगा मुख्तार। यूपी में मेरठ के अर्रा गांव में एआईएम प्रमुख ओवैसी ने डोर टू डोर प्रचार किया। एआईएम प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। योगी के गर्मी वाले बयान पर ओवैसी का तंज। कहा, बीजेपी की सारी गर्मी निकल गई है। कृषि कानून वापसी से निकल गई गर्मी। एसपी ने लखनऊ उत्तर से पूजा शुक्ला को प्रत्याशी बनाया। पूजा शुक्ला ने ही लखनऊ यूनिवर्सिटी में सीएम योगी का काफिला रोकने की कोशिश की थी। संसद में पेश किया देश का आम बजट। बजट को लेकर बोले पीएम। कहा, अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, नए अवसर पैदा करेगा बजट। कल सुबह 11 बजे विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरठ में अखिलेश यादव पर गरजे सीएम योगी। कहा, लाल पोटली लेकर क्यों घूमते हो? लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री शीटर, सुरक्षा के लिए खतरा। सीएम योगी ने कहा, अखिलेश ने दंगाइयों की आवाज का सम्मान किया, पैसा इत्र वाले मित्र ले गए। सीएम योगी ने कहा, एसपी बीएसपी का मतलब अंधेरा। पहले भर्ती में सिर्फ सफाई के राजघराने के लोग होते थे।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा, हमने बिना भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया। डबल इंजन की सरकार डबल डोज और डबल राशन दे रही है। मोदी नगर में सीएम योगी ने मतदाता संवाद किया। बीजेपी प्रत्याशी मंजू सिवाच के समर्थन में वोट की अपील की। सीएम योगी ने वैक्सीन को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, कुछ लोगों ने वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताया। आप लोग बता दीजिए, वोट पे बीजेपी का ही होगा। सीएम योगी ने कहा, 2017 से पहले हर परिवार बेटियों की सुरक्षा की बात कहता था। आज बहन बेटियां घर से निकलने में सुरक्षित महसूस करती है। बीजेपी उम्मीदवार अजीत यादव को परेशान कर रहा गोरक्षा फैक्टर, लोगों से इस बार इसी फैक्टर पर काम करने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जहरीली शराब कांड में 9 आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया। आरोपियों से 2 कार और 1 पिकअप बरामद। नोएडा पुलिस ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों से करीब 5 किलो गांजा बरामद। नोएडा और आसपास के इलाके में सप्लाई करते थे तस्कर। बाराबंकी में एक नशेड़ी कांस्टेबल का वीडियो वायरल। धौंस सिखाने के लिए सरकारी गाड़ी का हूटर बजाता दिख रहा। बहराइच में दहेज हत्या के लिए मिली आजीवन कारावास की सजा। साल 2012 में हुई थी घटना के बाद से आरोपी जेल में ही था। सदर कोतवाल से अभद्रता के मामले में जिला पंचायत सदस्य और उसके पिता की गिरफ्तारी। कर्मवीर सिंह और उनके पिता को जेल भेजा गया। नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर इनकम टैक्स की रेड में 3 करोड़ रुपए मिले। घर के अंदर करीब 650 लॉकर भी मिले। आयकर विभाग को नोटों की गिनती के लिए मशीन लगानी पड़ी। आयकर टीम को लॉकर के मालिकों की तलाश। 3 संदिग्ध लोगों की है बेनामी संपत्ति। बुलंदशहर में एआरटीओ प्रशासन पर हमला। दलाल पर जानलेवा हमले का आरोप। एआरटीओ ने कोतवाली देहात में दर्ज कराई शिकायत। मेरठ में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। 2 समुदाय आमने सामने आए। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। ग्रेटर नोएडा के शाबिर इलाके में महिला की हत्या। पति पर हत्या का आरोप। आरोपी पति मौके से फरार। पलिया में रास्ते में खड़ी गाड़ी के विवाद में युवक को गोली मारी गई। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। चंदौली से इंडियन बैंक की शाखा में करोड़ों की चोरी। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालकर चोरी का वीडियो जारी किया। नोएडा सेक्टर 35 बस डिपो पर तैनात परिचालक की संदिग्ध मौत। मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि। ललितपुर पुलिस ने 25,000 के नामी को गिरफ्तार किया। हत्या के मामले में 5 साल से फरार चल रहा था। आजमगढ़ पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। अवैध असले का जखीरा बरामद कर 2 तस्कर गिरफ्तार। गाजियाबाद के लोनी में 10 लाख की लूट। 3 हथियारबंद बदमाशों ने अंजाम दी वारदात। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने बंद पड़ी फैक्ट्रीज में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 आरोपी गिरफ्तार कर बरामद की कार। गोरखपुर पुलिस ने 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लुटेरों से पिकअप, लैपटॉप समेत भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद। आजमगढ़ में टीटी परीक्षा में नकल मामला। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर वीके शर्मा पर शिकंजा कसा गया। रायबरेली जहरीली शराब कांड के बाद एक्शन मोड में पुलिस। शराब माफियाओं पर पुलिस कस रही है शिकंजा। अवैध शराब के ठेकों पर चला रही है जेसीबी। कानपुर ई बस हादसे में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ड्राइवर के नशे में धुत होने की बस कंपनी को जानकारी थी। नए एंगल से पुलिस ने जांच शुरू की। गाजीपुर में तेज रफ्तार 2 कारों में टक्कर। हादसे में 1 की मौत। ब्रिजमनगंज थाना अध्यक्ष समेत 7 लोग गंभीर। मिशन उत्तराखंड को धार देने के लिए कांग्रेस की कवायद। देहरादून में रैली करेंगे प्रियंका गांधी। चुनावी घोषणा पत्र भी आज जारी करेंगी। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड बीजेपी ने पार्टी का इलेक्शन थीम सॉन्ग लॉन्च किया। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। केंद्र और धामी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। उत्तराखंड के हरिद्वार में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत अलग ही अंदाज में नजर आए। एक ठेले पर रुककर कढ़ी चावल का स्वाद चखा। हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के लिए हरीश रावत ने चुनाव प्रचार किया। उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया। उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस का चुनाव प्रचार। नेता प्रीतम सिंह ने कहा, ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी के बीच नहीं बल्कि ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच है। मिशन उत्तराखंड को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कसी। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन पहुंचे देहरादून। डोर टू डोर कैंपेन कर आप प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का जसपुर दौरा। बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र मोहन सिंघल के लिए वोट मांगे। उत्तराखंड में बीजेपी की जीत का दावा किया।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में डोर टू डोर कैंपेन के तहत किया चुनाव प्रचार, लोगों से वोट की अपील। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में उतरे बीजेपी के दिग्गज। विकासनगर में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने वोट मांगी, बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना चौहान के लिए समर्थन मांगा। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया, भाजपा प्रत्याशी सुरेश चौहान के समर्थन में वोट मांगे। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन, प्रीतम सिंह ने यशपाल राणा के लिए प्रचार किया, बीजेपी पर लगाया जनता से झूठ बोलने का आरोप। उत्तरकाशी पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद की करीब 1 किलो चरस, आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। चमोली पुलिस ने लोगों को लौटाए उनके चोरी हुए मोबाइल फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे खिले। चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा जिला प्रशासन, जिले की 6 विधानसभाओं को 106 सेक्टर और 38 जोन में बांटा गया। उत्तरकाशी में गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए की गई डोली की व्यवस्था, मतदान स्थल तक पहुंचने के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की। दिल्ली में लाल किले के पास फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, रोड रेज में हुई थी फायरिंग। लाल किले के पास पुलिस चौकी से करीब 100 मीटर की दूरी पर फायरिंग, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटे पुलिस। जैश ए मोहम्मद के 3 हैंडलर हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार, तीनों आरोपियों पर आतंकियों को फंडिंग करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमला, पुलिस का एक जवान घायल, अमशीपोरा इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में फिर बढ़ने लगा वायु प्रदूषण, AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा, दिल्ली का औसत AQI 321 दर्ज। बर्फबारी के बाद हिमाचल की लाहौल स्पीति का मनमोहक नजारा, सैलानी बोले किसी जन्नत से कम नहीं लाहौल घाटी। हिमाचल की शिमला में भी बर्फबारी से पर्यटकों का लगा तांता, बर्फ की सफेद चादर से ढका शिमला। विधानसभा चुनाव में रैली के लिए पंजाब जाएंगे पीएम, 7 से 8 फरवरी को होगी चुनावी रैली, पिछली बार हाईवे ब्लॉक होने की वजह से वापस गए थे। पंजाब में बीजेपी के सीएम चेहरे को लेकर गजेंद्र शेखावत का बड़ा बयान, कहा पंजाब का सीएम पंजाब का बेटा होगा, पंजाब का ही व्यक्ति होगा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी, सूत्रों के मुताबिक पहले वक्ता होंगे राहुल, इस वजह से गोवा दौरा 2 दिन टला। इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता में 16 फरवरी को मुकाबला, पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टेडियम में दर्शकों को एंट्री की इजाजत दी। अहमदाबाद में 6 फरवरी से भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचेस की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी, गुजरात क्रिकेट संघ ने स्टेडियम में लोगों के एंट्री पर रोक लगाई। बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी की लीग स्टेज की तारीखों का ऐलान किया, 16 फरवरी से 5 मार्च तक रणजी ट्रॉफी का आयोजन होगा। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, जीतने वाली टीम की 5 फरवरी को फाइनल में इंग्लैंड से खिताबी भिड़ंत। ब्राजील के साओ पाउलो शहर में बारिश ने तबाही मचाई, बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से करीब 18 की मौत। यूक्रेन संकट को लेकर यूएनएससी में रूस और अमेरिका के राजनयिक ने मुलाकात की, अमेरिकी राजदूत ने रूस पर यूक्रेन में आक्रामक कार्रवाई करने का आरोप लगाया। अमेरिका ने मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन को पूरी तरह से इस्तेमाल की मंजूरी दी, एफडीए पैमानों पर सफल हुई मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन। मलेशिया में लूनर न्यू ईयर का शानदार स्वागत, सिटी सेंटर एक्वेरियम में अंडर वाटर लॉयन डांस का आयोजन। बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी हुई कोरोना संक्रमित, घर में खुद को आइसोलेट किया, सोशल मीडिया पर जानकारी दी। सारा अली खान ने भाई अब्राहिम खान के साथ तस्वीर शेयर की, तस्वीरों में एडवेंचर करते हुए दिख रही सारा। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर में अभिनेता सूरज के आगे खड़े होकर पोज देते दिखे सिद्धार्थ। बॉलीवुड अभिनेता कुणाल कपूर और नैना बच्चन के घर आया नन्हा मेहमान, दोनों ने सोशल मीडिया पर पेरेंट बनने की जानकारी दी। साउथ फिल्मों की डायरेक्टर एसएस राजमौली की फिल्म RRR की रिलीज डेट बढ़ गई है, अब 25 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी फिल्म।